Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Study World. Today we will discuss about the remaining topic in the chapter Globe and Map Help Us. तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़े थे, ओशियंस के बारे में पढ़े थे, हमने अर्थ के शेप के बारे में जाना था, ग्लोब के बारे में जाना था और यहाँ पे मैप के बारे में हमने पढ़ा था। मैप कितने प्रकार के होते हैं ये हमने देखा था, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप कौन से होते हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ मैप। एलिमेंट्स ऑफ मैप में हमने टाइटल डायरेक्शंस और स्केल पढ़ी थी। आगे हमको यहाँ से कंटिन्यू करना है तो हम यहीं से पढ़ते हैं। ओके, बाय स्टेटमेंट के द्वारा if the actual distance between any two places on the ground is 1 किलोमीटर, ठीक है, कोई वास्तविक एक्चुअल मतलब सटीक और वास्तविक डिस्टेंस किसी धरती पर भूमि पर कोई दो जगह की वास्तविक डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस ऑन द मैप इज़ 1 सेंटीमीटर। और उसी सेम एग्जैक्ट उन्हीं दो प्लेसेस का जो डिस्टेंस है मैप पर वो कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। देन वी कैन से दैट 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 किलोमीटर ऑन मैप। तो हम कह सकते हैं कि ज़मीन पर 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया जा सकता है नक्शे पर। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देखिएगा, बायलीनियर स्केल। ठीक है, बायलीनियर स्केल। इन दिस मैथड अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू इक्वल पार्ट्स। इस मैथड में हमारी जो लाइन है कुछ भागों में उसको बांटा गया है। प्रत्येक भाग द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शो द मैप डिस्टेंस बिटवीन द सेलेक्टेड प्लेसेस। ओके, इसका क्या मतलब है, प्रत्येक भाग की जो लंबाई है, ठीक है, प्रत्येक भाग की जो लंबाई है सेलेक्टेड प्लेसेस के बीच में, ठीक है, सेलेक्टेड चयनकर्ता जो होते हैं, सेलेक्टेड मतलब चयनकर्ता के बीच में जो मैप की दूरी को दर्शाती है। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्केल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप। स्केल के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के मैप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, लार्ज स्केल मैप इंडिकेट स्मॉल एरिया, ठीक है, उसके बाद सच एज लोकेलिटी और कॉलोनी इन अ ग्रेट डिटेल्स गाइड मैप ऑफ अ सिटी और टाउन आर लार्ज स्केल मैप। इसका क्या मतलब होता है कि पैमाने के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्केल, जिसको हम लोग स्केल को बोलते हैं पैमाना, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार। ठीक है, जो मैप हैं 2 प्रकार के होते हैं, इतना क्लियर हो गया। बड़े मैप जो होते हैं, बड़े मैप के नक्शे जो होते हैं छोटे क्षेत्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया किसी इलाके को, किसी कॉलोनी को ले लीजिए, किसी भी ग्राम को ले लीजिए, या फिर किसी भी शहर या कस्बे को बड़े पैमाने पे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या पढ़ते हैं। स्मॉल स्केल मैप शोज लार्ज एरियाज लाइक अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। स्मॉल स्केल मैप्स क्या करते हैं, दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, कॉन्टिनेंट को, कंट्री को दर्शाते हैं। विथ फीवर डिटेल्स दे प्रोवाइड द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द लार्ज एरिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्मॉल जो छोटे नक्शे होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े महाद्वीपों को दर्शाते हैं, कंट्रीज़ को उनका विवरण करते हैं। ठीक है, वे बड़े क्षेत्र के सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आगे हमने क्या पढ़ा, द स्केल हेल्प अस टू मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस on the map and then convert it into ground distance. All the maps are always according to some scale. A map which is not according to scale is a sketch. तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्केल पर, स्केल क्या हमें क्या करता है, स्केल पर हमें जो मैप पर वास्तविक दूरी को मापने में मदद करता है और वे इसे क्या करते हैं, ज़मीनी दूरी में बदल देते हैं। ठीक है, तो सभी जो मैप्स होते हैं हमेशा किसी ना किसी स्केल के अनुसार होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अ मैप विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द
टू स्केल इज स्केच। अगर कोई भी नक्शा, कोई भी मैप जो है वो स्केल के अनुसार नहीं है, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको क्या नक्शा नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्केच बोलेंगे। ठीक है, अब कलर्स की बात आती है। ऑल मैप्स फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स। ठीक है, दे गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन अ मैप। क्या होता है, सभी जो मैप होते हैं रंगों की एक सामान्य मतलब योजनाओं का पालन करते हैं। स्कीम मतलब योजना होता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दे गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन मैप। हमें ये क्या करते हैं कि मैप पर उपयोगी जानकारी देते हैं जो हमको उपयोगी हो। यूजफुल मतलब उपयोगी होता है। ठीक है, द सीज, लेक्स and big oceans, lakes and big rivers are shown in blue. Sometimes the pale blue color is used to show the area where the seas and ocean are shallow. इसका क्या मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है, समुद्र जो हो गया और महासागर हो गए, झील हो गया, बड़ी बड़ी नदियाँ हो गई, वो नीले रंग में दिखाई देती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये हल्के नीले रंग की भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो नीले रंग का उपयोग उन क्षेत्रों को दिखाने के लिए किया जाता है जहाँ समुद्र और महासागर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, डीप ब्लू इज़ यूज टू शो द एरिया वेयर द सी एंड ओशियन, ये पढ़ लिया हमने। फिर उसके बाद ग्रीन कलर इज़ यूज टू शो द लो लेइंग एरिया और प्लेन्स। ग्रीन कलर किस लिए शो करता है, हमारा यहाँ पे प्लेन्स को शो करने के लिए ग्रीन कलर्स का यूज़ किया जाता है। येलो एंड लाइट ब्राउन आर यूज टू शो द लैंड्स हायर देन द लो लैंड्स और द प्लेट्यू। डीप ब्राउन शोज हाई लैंड्स जनरली माउंटेन्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो कहाँ गया, येलो एंड लाइट ब्राउन जो कलर होते हैं, ठीक है, पीले जो कलर होते हैं और लाइट ब्राउन जो कलर होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, वो हमारे लो लैंड्स और प्लेट्यूज को दर्शाते हैं। डीप ब्राउन कलर जो होते हैं शो हाई लैंड्स जनरली माउंटेन्स। ठीक है, हाँ, और ये जो डीप ब्राउन्स होते हैं वो हाईलैंड माउंटेन्स को दर्शाते हैं। ठीक है, देयर इज़ यूजली अ की इन अ कॉर्नर ऑफ मैप। द की tell us exactly how deep and high the seas the area in each color। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी मैप के कोने में आमतौर पे एक कुंजी होती है। ठीक है, कुंजी हमें बताती है कि प्रत्येक रंग के क्षेत्र कितने गहरे और ऊंचे होते हैं। ओके, ठीक, कुंजी क्या दर्शाती है, की क्या दर्शाती है कि हर एक जो क्षेत्र में है कितने गहरे और ऊंचे उनके रंग होते हैं। ठीक है, अब साइन और सिंबल की बात आती है। ठीक है, इतना ही टॉपिक बचा है, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। होप आपको चैप्टर अच्छा लग रहा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ी भी दिक्कत अगर आ रही हो आपको समझने में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमसे सारी जानकारी दे दीजिएगा। ओके, आगे हम पढ़ते हैं साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल, द स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप इज़ लिमिटेड। ठीक है, जो भी स्पेस हमारा रहता है मैप पर वो लिमिटेड हो रहता है, एक सीमित मैप रहता है। ऑल द फीचर ऑफ द लैंड कैन नॉट बी शोन देयर एक्चुअल शेप इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। ओके, इसका क्या मतलब होता है कि हमने क्या बताया कि जो मैप पर जितने भी उपलब्ध स्थान होते हैं वो सभी सीमित होते हैं। ठीक है, तो मैप की सीमित स्थानों में जो भी भूमि की सभी विशेषताएं एक वास्तविक आकार में नहीं दिखाई जा सकती हैं। ठीक है, इसीलिए मैप के निर्माता होते हैं, जो कार्टोग्राफर्स होते हैं, वो सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ओके, डिफरेंट सिंबल्स आर ड्रॉन टू शो रिवर्स। अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो कि खींचे जाते हैं रिवर्स को दिखाने के लिए, रेलवेज़ को दिखाने के लिए, सिटीज़ को दिखाने के लिए, रोडवेज़ को दिखाने के लिए। मतलब ये अलग अलग सिंबल अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज सिंबल्स इज़ एसेंशियल फॉर मैप रीडिंग। मैप को पढ़ने के लिए इन सभी सिंबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द मैप हैव अ की टू टेल व्हाट द सिंबल स्टैंड फॉर। क्या होता है कि कभी कभी मैप पर मोस्ट ऑफ द मैप हैव अ की। ठीक है, मैप की व्हाट द सिंबल स्टैंड फॉर। तो मैप की जो कीज होती हैं कभी ये दिखाती हैं कि सिंबल क्या कहना चाहता है, मैप का ये सिंबल
क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसके सिंबल्स उनको क्या दर्शाना चाहते हैं। हेंस वी मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि मैप की इम्पोर्टेंस को, हमें महत्व को समझना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैप्स आर वेरी यूजफुल टू डिपिक्ट एरियाज in details and also to depict various physical and human made features that help us to know more about places। इसका क्या मतलब हुआ कि क्षेत्रों के विस्तार से, ठीक है, चित्रित करने वाले जो भी तरह तरह के भौतिक, जो जिसको हम बोलते हैं, है ना, मैंने अभी बताया आपको भौतिक, और मानव के द्वारा जो बनाए गए, मानव निर्मित जो वो बोलते हैं, ठीक है, उनकी विशेषताओं को चित्रित करने के लिए हमें किसका, मैप का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो हमें स्थानों के बारे में अधिक जानने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।